हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स ये टॉपिक स्टडी करेंगे। ये हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हमने फंक्शंस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस एंड सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का मैथमेटिकल मीनिंग देखने से पहले आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 3 फिगर्स बनाए हुए हैं। तो फिगर ए देखते हैं। तो ये सपोज़ हमने एक सर्कल लिया है और इस सर्कल के अंदर हमने एक पॉलीगॉन को रखा है। ठीक है। तो देखिए, ये पॉलीगॉन के साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 साइडेड ये पॉलीगॉन है हमारा। तो इस पॉलीगॉन ने सर्कल के इतने एरिया को तो कवर कर पाया है, बट देखिए ये जो डॉटेड पोर्शन है इतना एरिया वो कवर नहीं कर पा रहा है। मतलब इतना एरिया अभी रह गया है जो पॉलीगॉन नहीं कवर कर पाया। तो फिगर बी में हमने क्या किया, जो ये मेरा जो पॉलीगॉन है इसके नंबर ऑफ़ साइड्स को हमने इंक्रीज़ कर दिए। ठीक है। जैसे ही हमने इसके साइड्स को इंक्रीज़ किया तो आप देख पा रहे हो कि ये और ज़्यादा एरिया को कवर कर ले रहा है। ठीक है। और ये जो डॉटेड पोर्शन है, ये देखिए, ये इतना पोर्शन अभी भी हमारा रह गया है जो पॉलीगॉन कवर नहीं कर पाया। लेकिन आप दोनों फिगर्स में डिफरेंस देख पा रहे हो कि जब इसके साइड्स 5 थे तभी ज़्यादा पोर्शन हमारा जो डॉटेड पोर्शन है वो ज़्यादा दिख रहा था। जब मैंने साइड्स को इंक्रीज़ कर दिया तो डॉटेड पोर्शन क्या है, देखो, कम होते जा रहा है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पा रहा है। तो फिगर सी में हमने क्या किया, इसके साइड्स को और इंक्रीज़ कर दिया। जैसे ही मैंने पॉलीगॉन के साइड्स को और इंक्रीज़ किया तो उसने और ज़्यादा एरिया को कवर किया सर्कल का। और ये देखिए, काफ़ी कम जो है हमारा डॉटेड पोर्शन रह गया जो वो कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप ये एज्यूम करिए कि अगर हमने पॉलीगॉन के साइड्स को इनफाइनाइटली इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट इसका सिंबल होता है मैथमेटिकल सिंबल ये। ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब होता है वी कैन नॉट काउंट, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इतने अनकाउंटेबली अगर हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया साइड्स को तो क्या होगा कि जो पॉलीगॉन है उसका एरिया और सर्कल का एरिया ऑलमोस्ट इक्वल लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएगा सर्कल के। ठीक है। तो एक लिमिटिंग स्टेज ऐसी आएगी कि सर्कल का एरिया और पॉलीगॉन का एरिया ऑलमोस्ट इक्वल होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो इस यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने साइड्स ऑफ पॉलीगॉन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मैं इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है। तब क्या हो रहा है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, देखो एग्जैक्टली ये पॉसिबल है क्या? एग्जैक्टली तो ये हो नहीं सकता कि एक पॉलीगॉन और सर्कल एक हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट एक लिमिटिंग स्टेज है जिसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, अप्रोच करेंगे, वैसे वैसे एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो था, ये जनरल जो मैंने बता दिया। देखिए, नेक्स्ट, कंसिडर अ पॉलीगॉन। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कंसिडर अ पॉलीगॉन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल as shown in these 3 figures. We have already seen these 3 figures. If we increase the number of sides of a polygon, we see that the area of the polygon approaches, देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं वर्ड यूज़ है, अप्रोचेस मतलब उसकी तरफ जा रहा है। अभी वहाँ तक वो इट इज़ नॉट, मतलब आपको वो चीज़ मिली नहीं है। वी आर अप्रोचिंग टू, ठीक है, पॉलीगॉन टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इनफाइनाइटली, अगर हम उसके साइड्स को इनफाइनाइटली इंक्रीज करते जाएंगे तो द डिफरेंस बिटवीन 2 एरियाज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो क्या होगा, दोनों के एरियाज क्या हो जाएंगे, डिफरेंस जो है कम होते जाएगा, दोनों के एरिया ऑलमोस्ट इक्वल होते जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, द लिमिट ऑफ अ पॉलीगॉन एज द नंबर ऑफ साइड्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज अ सर्कल। ठीक है। तो इसका मतलब उस पॉलीगॉन की जो है वो लिमिट क्या है, उस पॉलीगॉन की लिमिट है वो सर्कल। ठीक है। कि जैसे जैसे आप पॉलीगॉन के साइड्स को इनफाइनाइटली इंक्रीज करोगे, अप्रोच करोगे टू इन्फिनिटी, तो उसका जो लिमिट है वो कहाँ तक जाएगा, सर्कल तक ही जा सकता है, उससे बाहर तो वो जा नहीं सकता क्योंकि वो सर्कल के अंदर है।
लिमिट मीन्स व्हाट? लिमिट मीन्स अप्रोचिंग टू और टेंडिंग टू अ फाइनाइट वैल्यू। लिमिट का क्या मतलब होता है? अप्रोच कर रहे हो आप उस तरफ, या फिर टेंडिंग टू अ फाइनाइट वैल्यू, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये जो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी देखते हैं। ओके, चलिए बाय बाय।